डीजे सत्य। तो आज सत्संग करते हैं। आज का सत्संग चर्चा विषय है ना, वो है स्वच्छ एंड स्वस्थ। ये आ, जो संज्ञा है इस पर चर्चा करेंगे। ये कोशिकाओं के बारे में है, तो इस पर हम आज चर्चा करते हैं। जी, तो इस पर आज चर्चा करते हैं। स्वच्छ और स्वस्थ। स्वच्छ, स्वच्छ माना क्लीन, स्वस्थ, स्वस्थ माना हेल्दी। तो हम जब बात करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा की, तो जो पिंड ही ब्रह्मांड वाला ज्ञान होता है वो होता है भीतर। भीतर मतलब इस पंच तत्व के शरीर को, शरीर के भीतर जो ज्ञान उभरता है ना, वो उभरता है कोशिका कोशिका से। तो इस कोशिका कोशिका का जो ज्ञान उभरता है, कोशिका कोशिका से जो ज्ञान उभरता है, वो उभरता है जब हम भीतर उतरते हैं और हमारी कोशिका कोशिका स्वच्छ होती है। तो स्वच्छ माना क्लीन, माना अब ये जब जब ये क्लीन होगी, जितनी जितनी क्लीन होगी उतनी उतनी ही वो स्वस्थ भी होगी, हेल्दी भी होगी। तो जो पिंड ही ब्रह्मांड बोलते हैं ना, कि हमारे भीतर का जो ब्रह्मांड है उसे जानना है, तो वो पिंड ब्रह्मांड, पिंड मतलब ये पंचतत्व का शरीर, और शरीर मतलब फिर सूक्ष्म 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 होते जाएंगे, तो ये सूक्ष्मता की ओर से ये कोशिका। तो ये जब स्वच्छ होगी, क्लीन होगी, स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी, कोशिका कोशिका जब शुद्ध हो जाएगी, उसके बाद ही होते हैं शिव दर्शन, परम शून्य का दर्शन। ठीक। तो अब होगी कैसे? हाँ, पता तो चल गया कि ये स्वच्छ होनी चाहिए, हेल्दी रहनी चाहिए। जब मैं ये कोशिका स्वच्छ की बात कर रहा हूं, तो ये होती है खान पीन द्वारा। वो तो कोशिका का खान पीन है, तो वो खान पीन इसके पहले भी चर्चा चली थी। वो अंदर कोशिकाओं को पता नहीं रहता, वेज खा रहा, नॉन वेज खा रहा, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड खा रहा है या फिर सात्विक आहार कर रहा है। वो तो जो भीतर उतरता है उसी को काट के, उसी को खा के फिर अपना एनर्जी फ्लो वाला वो बनाती है। तो ये जो होती है ना, ये होती है हमारे कोशिका कोशिका शुद्ध। ये होती है हमारे विचारों के द्वारा ऊर्जा स्वरूप। जब हमारे मन के भीतर जो विचार चल रहे हैं, वो विचार उठे, वो गए बाहर। विचार, वो जो ऊर्जा प्रवाह है, विचार उठने से वो ऊर्जा प्रवाह जा रहा है बाहर। तो जब इस ऊर्जा प्रवाह को अननेसेसरीली जो उठ रहे हैं विचार, उसको हमने, जो बाहर जा रहा है उसको साधा, वो विचारों को हमने शांत कर पाए, तो जो बाहर वेस्टेज जो ऊर्जा जा रही थी वो जाएगी भीतर, और वही ऊर्जा भीतर उतर कर कोशिका कोशिका शुद्ध करने का काम करती है। तो जैसे जैसे वो शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे वो शुद्ध के बाद हेल्दी, स्वस्थ होती जाएगी। अभी क्या होता है ना, अभी हमारे विचारों के कारण, अननेसेसरी विचारों के कारण ही ग्रंथियां बढ़ती है। ये ग्रंथियां रहती है फिर कोशिकाओं में जो बैठी हुई रहती है। तो उसका समाधान, मतलब उसका सोल्यूशन ही यही है। ध्यान करेंगे, भीतर उतरेंगे। पहले तो धीरे 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 ध्यान में भीतर उतर कर ऊर्जा स्वरूप उस जो विचार बाहर जा रहे थे, वो बाहर के अननेसेसरी विचार रोक देंगे, तो वो ऊर्जा स्वरूप भीतर ऊर्जा उतरेंगी, कोशिका कोशिका शुद्ध करेंगे, और फिर शिव दर्शन। तो शुद्ध कैसे होती है? तो ऊर्जा से होती है। तो ऊर्जा कैसे आएगी? जो बाहर जा रही थी, जो वेस्टेज हो रहा था, वो शांत होने के बाद में आएगी। तो
इसीलिए हमारी जो साधना है ना, ये इसी प्रकार से है कि भीतर की ही कोशिकाओं को शुद्ध करने के लिए ऊर्जा स्वरूप रहना है, अननेसेसरीली विचारों को काटना है और होशपूर्ण रहना है। अब ऐसा होता है ना, इसके जैसा हमारा सत्संग चर्चा चला था, हम 24 घंटे तो ध्यान में रह नहीं सकते। तो क्या करें ना, हम दैनंदिन जीवन जो भी कर रहे हैं, क्यों ना हम उसको ही ध्यान बना ले। क्योंकि पलकी मार के बैठने के लिए तो हम मतलब समय नहीं रहता, 1 घंटा 2 घंटा जो कुछ है अपने समय अनुसार ही बैठते हैं। और जब हम स्वतः प्रत्येक कार्य दैनंदिन जीवन का जो कुछ भी काम है वो होश के साथ करेंगे ना, तो वो ध्यान पूर्वक होश पूर्ण हो जाएगा। और जब होश पूर्ण काम करेंगे, तब क्या होता है ना, होश में आए, प्रेजेंट में आए, तो जो काम है उसके बारे में ही विचार आते हैं, अननेसेसरीली विचार हम करेंगे ही नहीं। क्योंकि होश वही होता है, होश पूर्ण मैं कार्य कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से हम, जैसे अभी मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना खा रहे के बारे में सोचूंगा, है ना। मैं इधर उधर का आएगा मतलब दूसरे विचार आएंगे तो मैं उसको नहीं इंटरटेन करेंगे, तो आ गए प्रेजेंट में, बैठ गए होश में। तो वो जो इधर उधर के जो विचार आ रहे थे, ऊर्जा बाहर बह रही थी, आ गए, कम हो गया। तो ये इसी अभ्यास से ये शुद्ध होते 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 ये भीतर जाता है। ठीक। अब जब मैं होश की बात कर रहा हूँ, इसके पहले भी होश के बारे में हमने बात किया था। उसी पल उसी प्रेजेंट पे होश के साथ जब आता हूँ, तो ये होश भी समझ के साथ, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे ये आकाश मतलब आकाश खुलते हैं, तो उस प्रकार से अलग होश का भी अलग ही पहलू हमको ध्यान में आता है, अलग ही डायमेंशन में। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, हम जब होश पकड़ रहे हैं ना, पहले वाला, अभी जो विचारों को वाला पकड़ रहे हैं कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना ही खा रहा हूँ, बस इसी विचार के साथ में कर रहे हैं। तो ये वाला जो होश पकड़ा है, तो इसे समझिए ये जीव बोध वाला होश है। क्योंकि इस होश में, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, उसके साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, उठाया, घास निवाला, खाया, तो वहां पे मैं बना हुआ है ना। वो जो क्रियाएं तो चल रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, उस विचारों को देख रहा हूँ, तो ये जीव वाला होश है उधर। ये जो होता है जीव बोध वाला होश होता है। जब हम उससे भी ऊपर उठते हैं, है ना, कि मैं जीव भी नहीं हूँ, ये जो ऊर्जा स्वरूप आ रही है ऊर्जा भी हूँ, ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा कार्य करते हैं, उससे भी ऊपर उठते हैं ना, और एक होश पता चलता है। उसमें ये मन बुद्धि भी नहीं रहता, बस हो रहा है, हम देख रहे हैं, बस है, ये इस प्रकार से। तो वो वाला जब होश आता है ना, तो सभी कार्य चल रहे हैं, सब हो रहे हैं, बट वो जो शांतता है ना, वो वाली नेक्स्ट होश वाले में शांतता बनी रहती है, होश बना रहता है। इवन दो ये जो विचार आ रहे हैं, उस विचार से मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो रहा है, ये जीव बोध से ऊपर वो वाला होश है वो। तो इस प्रकार से होश भी, हम जैसे जैसे आध्यात्मिक यात्रा होती जाएंगी, तो हम ये करते जाएंगे। मैंने जैसे उस दिन मैंने जो मेरा अनुभव बताया था ना, तो वो वाला होश उस दिन जो जस्ट घटित हुआ था 5-8 मिनट के लिए, तो उस समय मैंने देखा कि शरीर भी नहीं है ना, शरीर नहीं है, ना विचार है, ना कुछ है, बट है, फिर भी है, बस है वाला है ना, वो था होश। तो देखिए, तो वो एक तो अद्भुत शांति रहती है उसमें। यहाँ पर तो क्रियाएं चालू थी, मैं बैठा था, देख रहा था, लेकिन होश के साथ में था। तो ये पहला होश पकड़ेंगे हम, जो जीव बोध के साथ में होता है, मन रहता है, बुद्धि रहता है, हाँ ये विचार नहीं आने को ना, विचार उठा काटो उसको, ये जब इस होश को साधेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज में उस होश को भी जान पाएंगे, साध पाएंगे। और वो भी अद्भुत शांति वाला है, उसमें बस है, क्रियाएं चल रही है, हो रही है, तो बट बस है वाला रहता है, वो अद्भुत है। ठीक। तो इसी प्रकार
वो मैंने मतलब महसूस किया ना उस दिन, तो उसमें इतनी शांति थी, विचार भी नहीं था, निर्विचार था। तो वो उस प्रकार से वो स्टेज पे आ जाएंगे ना, देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि हम क्या करते हैं, विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा बाहर जा रही है, फिर हम होश साध रहे हैं, पहले जीव बोध वाला साधेंगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में बस है वाला साधेंगे, उधर तो विचार भी नहीं उठते, काम हो रहे हैं, विचार भी नहीं। तो विचारों के द्वारा जो बाहर ऊर्जा जा रही है वो जाएगी भीतर। वो भीतर जाने के बाद में जो कोशिकाओं में ग्रंथि पड़ी हुई है, उस ग्रंथियों का करेगा क्लीन अप। वो कोशिका हो जाएगी शुद्ध, कोशिका हो जाएंगी हेल्दी। सो स्वच्छ भी हो जाएंगी, स्वस्थ भी हो जाएंगी, और ऊर्जा स्वरूप हो जाएगी। तो कोशिका ऊर्जा स्वरूप हो जाएगी, ऊर्जावान हो जाएगा, और फिर तो शिव के दर्शन हो जाएंगे। और एक चीज, जैसे भैया जी ने भी बताया है और मेरा भी अनुभव है कि जिस जिस प्रकार से वो मतलब ग्रंथियां हमारे भीतर बैठी हुई है, तो जब जब ये ऊर्जा प्रवाह चलता है और वो जो ग्रंथियां निकलती है ना, जैसा जैसा वो ऊर्जा प्रवाह शरीर के भीतर जाएगा, उसको महसूस करेंगे, उस प्रकार से ज्ञान भी प्रस्फुटित होता है भीतर से। और वो मतलब मेरा खुद का अनुभव है। आप बोलोगे अरे ये कैसा नया कुछ चीज से पता चला, अरे अरे ऐसा भी होता है, अरे मतलब ऑटोमेटिकली वो ज्ञान प्रस्फुटित होता है। तो कोशिका का भीतर का ऊर्जा प्रवाह से क्लीन भी होता है, ज्ञान भी आता है, और यही ज्ञान निखरते 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 फिर कुछ बचता ही नहीं, शुद्धता के कारण वो दर्शन हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से है, स्वच्छ और स्वस्थ। यही फिर खुद को जान पाया। तो उस दिन जैसा चला था अपना मल्टी यूनिवर्स का, खुद को पिंड ब्रह्मांड को जान पाया, तो जो दूसरा ब्रह्मांड है उसको जान पाते हैं। और जो ये कंप्लीट ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड के साथ में चल रहा है, उस भव्य ब्रह्मांड को, पूर्ण अस्तित्व के ब्रह्मांड को भी हम जान पाते हैं। इसीलिए वो जाना बाहर कुछ है नहीं, जानना तो भीतर ही है। ध्यान के द्वारा उस ऊर्जा को भीतर महसूस करके कोशिका शुद्ध करके हम खुद को ही जान रहे हैं, और खुद को जानने के बाद में ही इस ब्रह्मांड को जानेंगे। तो इसीलिए ये पिंड ब्रह्मांड वाला है कंसेप्ट। तो यही था आज का सत्संग चर्चा विषय। तो देखते हैं किसको क्या समझा। तो